उस समय ये जो 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, उस समय इस्लाम धर्म भारत में लगभग प्रवेश कर चुका था व्यापारियों के माध्यम से। और इतना ज़्यादा तो इस्लाम धर्म था नहीं उस समय, प्रारंभ में, मतलब कि प्रवेश कर चुका था। और पारसी मत भी भारत में आगमन हो गया था। इस समय क्या था कि बौद्ध एवं जो जैन धर्म था वो पतन की ओर था। पतन का कारण क्या था कि जो कुरीतियाँ उस प्रारंभिक में हिंदू धर्म में व्याप्त थीं, जैसे कि पशुबल, बलि, कर्मकांड इत्यादि जो थी, जो हिंदू धर्म में व्याप्त थी, जिसके कारण लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए और उन धर्मों की दीक्षाएं ली, उन्हें ग्रहण किया। तो वही सब कुरीतियाँ धीरे धीरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी आने लगी। तो जिसके कारण लोगों का झुकाव कम हुआ उसकी ओर। और साथ ही साथ उस समय कुछ ऐसे संत हुए और विचारक हुए कि उन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। मतलब कि कुछ कुरीतियाँ थीं, मतलब कि जो द्वेष कह सकते हैं, जो सामाजिक स्थिति में अनुकूल नहीं थी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। तो उस समय काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए गए और लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। तो इसके अलावा तो आपने कारण पढ़ लिए जो स्लाइड में थे, ये मुस्लिम शासकों का बर्बर शासन, एक ईश्वरवाद का विश्वास थोड़ा आगे कारण बनेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो 7वीं शताब्दी का जो प्रमुख कारण था, ये जो 7वीं 8वीं शताब्दी का उस समय का, तो यही कारण था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन, पारसी मत का आगमन और मुख्यतः हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, ये उस समय का, उस 7वीं 8वीं शताब्दी का प्रमुख कारण था। तो मध्यकाल में जो होता है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत ये मान लीजिए भारत है, मध्य की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नयनार संतों द्वारा की गई। मतलब कि आरंभ जो होता है ये साउथ इंडिया से होता है और धीरे धीरे 12वीं 13वीं शताब्दी तक ये उत्तर भारत तक पहुंच जाता है। मतलब कि उत्तर भारत से भी काफ़ी सारे संत विचारक निकलने लगे, जिन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, अपना मत प्रस्तुत किया और समाज में सुधार का करने का प्रयास किया। तो शुरुआत कहाँ से होती है? साउथ इंडिया से होती है। साउथ इंडिया में कौन करते हैं? अलवार और नैनार संत होते हैं। नैनार संत आमतौर पर शैव प्रवर्तक मत के माने जाते हैं और अलवार का मतलब होता है वैष्णव धर्म से संबंधित होते हैं। तो इन्हीं सब में कुछ संत थे जिन्होंने स्टार्टिंग में अपना मत दिया या कुछ अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। उन्हीं में आज हम शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे। शंकराचार्य अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं शंकराचार्य के बारे में। इनका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। इनका जन्म जो होता है 788 ईस्वी में अलवार नदी, मालाबार तट, केरल, मतलब कि तत्कालीन उस समय का चेर साम्राज्य रहा होगा, रहा था। चेर साम्राज्य में इनका जन्म होता है। मृत्यु इनकी 820 ईस्वी केदारनाथ में हो जाती है। इनके पिता शिवगुरु तथा माता सुभद्रा थी। ये तो इनकी जन्म के बारे में पता हमने देख लिया। अब इनके प्रारंभिक जीवन में देखते हैं। तो ये बहुत ही विदुषी थे और शंकराचार्य का, और 3 वर्ष की आयु में ही इन्होंने मलयालम भाषा सीख ली थी। इनके पिता का जो देहांत इनके बाल्यावस्था में हो जाता है। 8 वर्ष की आयु में ये संन्यास ग्रहण करते हैं। इनके संन्यास ग्रहण करने के पीछे एक कहानी प्रचलित है कि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ये अपनी माँ के एकमात्र पुत्र या मतलब होते हैं, संतान होते हैं। तो ये बार बार जिद करते हैं
कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है, अनुमति मांगते हैं, लेकिन माँ प्रेमवश से या मोहवश नहीं देती है। तो एक बार ये खेल रहे होते हैं तो इनका जो पैर है मगरमच्छ पकड़ लेता है और ये माँ से कहते हैं कि माँ, अगर आप अनुमति दोगी तभी ये मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ेगा, अन्यथा नहीं। तो उनकी माँ प्रेमवश एक भयवश उन्हें संन्यास लेने ग्रहण करने की अनुमति दे देती हैं और ये फिर अपने माँ को वचन भी देते हैं कि इनका अंतिम संस्कार मैं करूँगा, भले ही संन्यास लेने के बावजूद भी मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूँगा। तो 8 वर्ष की आयु में ये संन्यास ग्रहण करते हैं। तो संन्यास इन्हें कौन देता है? इनके गुरु के नाम थे, एक गोविंदनाथ थे। गोविंदनाथ ने इन्हें संन्यास की दीक्षा दी। संन्यास इन्होंने गोविंदनाथ से ग्रहण किया। तो गोविंदनाथ ने इन्हें एक उपाधि दी। गोविंदनाथ ने इन्हें परमहंस की उपाधि दी। प्रश्न बनता है, शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि किसने दी? यह परमहंस की उपाधि किसको प्राप्त हुई? तो गोविंदनाथ ने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी। ठीक है, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ज्ञान अर्जित हो जाता है इन्हें। तो इसके पश्चात ये काशी चले आते हैं। काशी जब आते हैं तो इधर काशी में काफ़ी सारे, आप तो जानते हैं, विद्वानों की नगरी है। बहुत सारे प्रखंड विद्वान होते हैं, उनसे शास्त्रार्थ करते हैं, उन्हें पराजित भी करते हैं। और उल्लेख है कि उन्होंने 50 से अधिक शास्त्रार्थ किए और एक भी शास्त्रार्थ में ये पराजित नहीं हुए। उनमें से कुछ प्रमुख थे जो कि नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने महिष्मति के मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इसी प्रकार प्रयाग के कुमारिल भट्ट को भी इन्होंने पराजित किया। ठीक है, अब तो हमने इनकी लाइफ के बारे में पढ़ लिया। अब हमको जो मेन है, जो कि 2 या 3 लाइन में आप समझ जाएंगे कि इनका जो मत था वो क्या था, जो इनकी विचारधारा थी, इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो महत्वपूर्ण है आपको जानना, वो क्या था। तो जो इनका जो विचारधारा, इनका जो मत है वो अद्वैतवाद कहलाता है। कैसे कहलाता है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश में इसको इसके मोनिज्म कहते हैं। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि अद्वैतवाद का वह सिद्धांत है कि जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता है। मतलब कि आत्मा और परमात्मा एक है और ब्रह्म के सिवा बाकी सब वस्तुओं या तत्वों की सत्ता अवास्तविक मानी जाती है। ये एक लाइन का है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अद्वैतवाद क्या है? क्या ये जीव और ब्रह्म को एक मानता है या जीव या ब्रह्म को अलग अलग मानता है? कथनों में प्रश्न दे देता है। कथन एक, जीव तथा ब्रह्म अलग अलग हैं, यह अद्वैतवादी या द्वैतवादी की विशेषता है। फिर एक ऑप्शन दे देगा कि इसके प्रवर्तक कौन थे। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं बनते हैं अद्वैतवाद से। तो आपने जान लिया कि अद्वैतवाद वह सिद्धांत है जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता है और ब्रह्म के सिवा बाकी सब वस्तुओं या तत्वों की सत्ता को अवास्तविक माना जाता है। अब एक बात नोट कीजिए, जो इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, यह उन्हें कहाँ से मिला, मतलब कहाँ से प्रेरित है, कहाँ कुछ ना कुछ तो उन्होंने ज्ञान किया, अर्जित किया होगा। तो जो अद्वैतवाद है यह वेदांत से निकला है। जो इसका सोर्स है वेदांत है। और आपको पता है कि वेदांत क्या होते हैं।
वेदांत ज्ञान योग का स्रोत होता है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। और वेदांत का स्रोत क्या है? वेदांत का स्रोत उपनिषद है। तो अद्वैतवाद का स्रोत हमें पता चल गया वेदांत है, और वेदांत का स्रोत उपनिषद है। आपको पता है कि वेद को 4 भागों में बांटा गया है, और इन 4 वेदों को भी कई भागों में, एक भागों में बांटा गया है, और उन्हीं में एक उपनिषद है। आपने जान लिया, ठीक है। आपने इनके अद्वैतवाद के बारे में जो प्रमुख विचारधारा है ये जान लिया कि अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म एक ही है। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा इनको जो एक है, जो शंकराचार्य है, इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो विचार हैं, मत हैं, वो महायान शाखा के शून्यवाद से प्रभावित भी थे। इसके अलावा इन्होंने 4 धार्मिक मठों की स्थापना की। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी, और पश्चिम में द्वारिका। तो ये था कि इतना ही महत्वपूर्ण है शंकराचार्य के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम जो कि दक्षिण में और जो संत हुए, उन्होंने किसी ने इनके मत को नकार दिया, किसी ने इनके मत में संशोधन करके अपने एक नया मत दिया, और ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी कि इनके मत को नकारा गया, आदि विषयों पर हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। एक बार आप देख लीजिए पुनः, इनका मत क्या है? अद्वैतवाद का प्रवर्तक है। प्रश्न अधिकतर ये पूछा जाता है ऑप्शन में, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद। उनके सामने उनके प्रश्न के आगे सुमेलित करने का विकल्प देगा, अद्वैतवाद को दे देगा, और विशिष्ट द्वैतवाद दे देगा, माधवाचार्य लगा देगा, और शंकराचार्य। तो आपको ऑप्शन में ही जोड़ना है, कुछ ज़्यादा है नहीं। इससे आपको हिस्ट्री पता चल गई, बैकग्राउंड पता चल गया कि उस समय क्या परिवेश था, क्या स्थिति थी, क्यों शुरू हुआ, और आपने इनके जो फैक्ट पढ़ लिए, इतना पर्याप्त है। बाकी जो है इसके बारे में, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन काफ़ी लंबा है, क्योंकि देखिए आप 7वीं सदी से लेके 12वीं 13वीं सदी तक रहीम, कबीर, ये सब आप इस श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसको हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे, ताकि आप जो भी आपको दिक्कत हो, आप डायरेक्ट उस वीडियो को खोल के आपको जिसमें भी समस्या हो उसको आप पढ़ लें, उसके फैक्ट जान लें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।